तो आज मैं आपके लिए तीन ऑप्टिफाइन लाया हूँ, वो भी मोड मेन्यू के साथ फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो गाइस इस वीडियो का लाइक गोल है 50 लाइक्स का, तो देखते हैं आप लोग ये लाइक गोल कंप्लीट करवाते हो या नहीं। और हाँ, जितने भी पैक्स मैं यूज करने वाला हूँ उस सब की डाउनलोड लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो नंबर 3 पे पैक आता है उसका नाम है बेटर बेडरॉक क्लाइंट। तो जैसे ही आप ये पैक एक्टिवेट करोगे आपको ये सेटिंग मिलेगी, जिसमें आपको दो मोड्स मिलेंगे, एक कंट्रोलर मोड और एक टच वाला मोड। तो मैं डिफॉल्ट मोड सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी टच से खेल रहा हूँ, और अगर आप भी मोबाइल से खेल रहे हो तो आपको भी ये वाला टच मोड ही सिलेक्ट करना होगा। ये होने के बाद तो आपको बैक आ जाना है और आपको सबसे पहला चेंज ये नजर आएगा कि इसकी होम स्क्रीन ही चेंज है, जो कि मेरे ख्याल में दिखने में काफी कूल लगती है। और उसके बाद दूसरा चेंज आपको लोडिंग स्क्रीन में दिखेगा। आप कोई भी वर्ल्ड खोलेंगे तो आपकी लोडिंग स्क्रीन फुल चेंज होगी। और अब इन गेम फीचर्स पे आते हैं। तो जैसे ही आप वर्ल्ड में लोड करोगे आपको दिखेगा कि इन्होंने बसड़ सी मचा रखी है। तो अभी मोड मेन्यू की सारी चीज़ें ऑन है, तभी आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो जल्दी से आप मोड मेन्यू में चलते हैं। तो इसका मोड मेन्यू खोलने के लिए आपको पहले 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद एम पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको ये कूल सा मोड मेन्यू दिखेगा, इसमें सारी चीज़ें इनेबल्ड हैं। तो जल्दी से मैं इन सबको डिसेबल करके आपसे मिलता हूँ। तो मैंने अब यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें डिसेबल कर दी हैं। और इस मोड मेन्यू की खास बात यह है कि आप अपना क्रोशियर भी चेंज कर सकते हो। लाइक अभी मुझे ये फर्स्ट वाला क्रोशियर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको ये रख के दिखाता हूँ। और हाँ, इधर मोड्स और क्रोशियर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन अभी मैं बहुत सारी चेंज नहीं कर रहा क्योंकि आपको मैं डिफॉल्ट पैक दिखाना चाह रहा हूँ। तो डिफॉल्ट पैक में आपको ये क्रोशियर मिलेगा, आपको लाइक आउटलाइन डॉट्स नहीं मिलेंगी। ये पता नहीं क्यों इन्होंने डाला ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ऊपर 2 बटन सेट किए हुए हैं जिससे आप अपने HUD को हाइड कर सकते हैं एंड देन वापस नॉर्मल भी कर सकते हैं। एंड इसमें पार्टिकल्स भी ऑफ नहीं है, पता नहीं क्यों यार इन्होंने ये दोनों चीज़ें डाली ही नहीं। एंड आइटम फ्रेम्स भी इस पैक में विजिबल है। लाइक इन्होंने ये 3 चीज़ें डाली ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे नंबर 1 पे रख सकता हूँ। बस इसकी बेस्ट चीज़ है इसका मोड मेन्यू। लाइक इसका मोड मेन्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से इसको मैंने इस लिस्ट में डाला है। और अब बढ़ते हैं अपने नंबर 2 वाले पैक पे, जो है ऑप्टिफाइन प्लस प्लस वर्जन 4। तो इस पैक को एक्टिवेट करने के बाद आपको कोई एडिशनल सेटिंग्स तो नहीं मिलेगी एंड UI भी फुल सेम ही है। तो सीधा चलते हैं अपने वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में एंटर करते ही साथ आपको पहली चीज डिफरेंट दिखी गई होगी, जो कि है गिलास। इसका ग्लास फुल ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। और अब बढ़ते हैं ओट्स पे। तो ओट्स को भी आउटलाइन कर दिया गया है, बट कुछ ओट्स लाइक नेदर क्वार्ट्ज और नेदर गोल्ड को आउटलाइन नहीं किया गया। पता नहीं क्यों, ये आधा काम करते हैं आधा काम नहीं करते। बट लाइक जिन ओट्स को आउटलाइन किया गया है उनके टेक्सचर्स भी चेंज किए गए हैं। और ये देखो डायमंड्स को भी कितना शाइनी कर दिया गया है। तो ये थे हमारे ओट्स। अब चलते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके ग्लास को ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है एंड इसके साथ हीटिंग पार्टिकल्स को भी रिमूव कर दिया गया है। एंड आप इस स्वॉर्ड का टेक्स्ट देखो, जो कि इसका डैमेज और इसके ड्यूरेबिलिटी भी बता रहा है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब आइटम फ्रेम्स पे आते हैं। तो जो ग्लोइंग आइटम फ्रेम्स है वो नॉर्मल ही है, बट जो रेगुलर आइटम फ्रेम्स है उनको ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। और उसके साथ साथ इसकी शील्ड भी छोटी कर दी गई है, जो कि PvP में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और एट लास्ट इसके पोशन के पार्टिकल्स भी ऑफ कर दिए गए हैं, जो कि FPS बूस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। और ये था हमारा दूसरा पैक। और अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी पैक की तरफ, जो कि है FPS प्लस वर्जन 4। और इसके UI को भी चेंज नहीं किया गया। तो जल्दी से अब वर्ल्ड में चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको चेंज ये नजर आएगा कि इस पैक में फुल ग्रास कर दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लेयर्स को अच्छा लगता है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस पैक को इसलिए नंबर 1 पे रखा है क्योंकि ये मेरा फेवरेट पैक है। और अब आगे बढ़ते हैं। तो इस पैक में आपको आउटलाइन ओर्स मिल जाएंगे और इस पैक में सब ओर्स को आउटलाइन किया गया है। नेदर वाली ओर्स भी इसमें आउटलाइंड है। और अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें आपको पार्टिकल्स ऑफ मिलेंगे और इसके गिलास को भी ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। और अब आइटम फ्रेम पे आते हैं। तो इसके आइटम फ्रेम्स नॉर्मल हैं और इसकी शील्ड को छोटा कर दिया गया है। एंड एट लास्ट इसके पोशन के पार्टिकल्स को भी ऑफ कर दिया गया है, जो कि FPS बूस्टिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक गोल कंप्लीट करना मत भूलना। और अब मैं आपसे मिलूंगा अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।